अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली, मैं हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो को। किसको देखना तो बनता है दोस्तों, रेड बॉक्स से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे आज आपके साथ टॉप क्रिकेट न्यूज का सेगमेंट आज आप लोगों से शेयर करेंगे। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जो है हमारे पास ये आ रही है कि पाकिस्तान टीम की कल क्या हो सकती है प्लेइंग 11 और ऑस्ट्रेलिया की क्या हो सकती है फाइनल प्लेइंग 11, उसके ऊपर बात करेंगे। क्या खबरें आ रही हैं उसामा मीर को लेकर, किसको रिप्लेस करने जा रहे हैं उसामा मीर, कंप्लीट डिस्कस करेंगे दोनों की, हसन की और कमिंग्स की। बिल्कुल, तो इस पर भी बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के पहले ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर 1 खबर के साथ जो मेरे पास आ रही है। तो इस वक्त जो नंबर 1 खबर आ रही है दोस्तों वो यही आ रही है कि पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैच है, इंतहाई अहम मैच है और ये अहम मैच इंतहाई अहम शक्ल भी इख्तियार कर चुका है। और इस वक्त जो है पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की जो मैच है उसका इंतजार सारी ही अवाम कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी खबर यह है कि सारी अवाम प्लेइंग 11 का भी इंतजार कर रही है। अभी हमारे यहाँ भी दोस्त आए हुए थे, अपनी अपनी सीट कंफर्म कर रहे थे कल के लिए, तो वो भी प्लेइंग 11 को लेकर ही डिस्कस कर रहे थे कि क्या प्लेइंग 11 हो सकती है। क्योंकि दाऊद साहब बार बार हमसे ये पूछ रहे थे कि भाई कौन खेल रहा है, 11 बता दो, हमने बताई है, लेकिन जो चीजें हैं वो बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स होती जा रही है लगातार। क्योंकि खबर एक ये आ रही थी कि उसामा मीर जो है वो कल खेलने जा रहे हैं। किसकी जगह पर खेलेंगे? एक हल्का है वो कह रहा है कि शादाब की जगह पे खेलने जा रहे हैं और वाइस कैप्टन के जो फ्राइज सर अंजाम देंगे वो रिजवान देंगे। एक हल्का ये बता रहा है कि वो नवाज की जगह पर जो है वो खेलने जा रहे हैं। तो इन दोनों में से एक ही होगा जिसकी जगह पर वो खेलने जा रहे हैं। लेकिन दाऊद साहब खबर ये भी है कि आज उसामा मीर प्रैक्टिस ही नहीं करने आए। नहीं, मैं वही आपको बता रहा था, मैं भी बात वही कर रहा था कि उसामा मीर की हवाले से बात चल रही थी कि वो खेल रहे हैं 11 में और कहा जा रहा था कि शादाब को रिप्लेस करेंगे। फिर कहा गया कि शायद बाबर नहीं चाहते कि शादाब 11 से बाहर हों, वो वाइस कप्तान है, शादाब चाहते हैं वो खेलें। वो बाबर चाह रहे थे कि नवाज को बाहर बिठा दिया जाए, लेकिन अब नवाज को बाहर बिठाएंगे ठीक है, समझ आ गई, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये वाइस डिसीजन रहेगा क्योंकि नवाज बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं एज कंपैरिजन शादाब। और ये देखते हुए भी कि अगेंस्ट इंडिया जो मैच था बेशक वो डिफरेंट पिच के ऊपर था, लेकिन वहां पर जो लेफ्ट हैंडर स्पिनर था उसने इंपैक्ट क्रिएट किया था। जडेजा बॉल डाल रहे थे ना, जडेजा ने वहां पर जो है सबसे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट किया था। स्मिथ सबको वहां पे जडेजा ने उड़ाया था और नवाज भी विकेट टू विकेट बॉल डालते हैं, वो एक बेहतर ऑप्शन रहता है। लेकिन अली यहाँ पे जो चीजें हैं वो इतनी आसान नहीं है। एक और जो बड़ी अपडेट आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो पीसीबी की टीम मैनेजमेंट इस टाइम बेंगलोर में मौजूद है। आज हसन और कमिंग्स दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जो खबर आ रही है वो ये कि पाकिस्तान टीम के सिर्फ 13 प्लेयर अवेलेबल हो गए हैं। एक आपका बाहर हो गया है फखर जमान, जो कहा जा रहा है 10 दिन के लिए बाहर है, नी इंजरी की वजह से 10 दिन के लिए, और दूसरा आपका आगा सलमान, वो भी कहा जा रहा है कि 3-4 दिन तो बुखार में होप ये है कि जी मुब्तला है, तो फिलहाल वो अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो कहा जा रहा है कि ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से। अभी तक की जो अपडेट है वो रिक्वेस्ट में रिप्लेसमेंट नहीं मांग रहे, लेकिन जो रिक्वेस्ट की जा रही है वो ये कही जा रही है कि जो हमारे 3 ट्रैवलिंग रिजर्व्ड है उनमें से 2 हमें अलाउ कर दो डग आउट में प्रैक्टिस, जो आपका फील्डिंग होती है उसके लिए अलाउ कर दो, कि अगर कोई भी मसला होता है, यानी कि आपको पता है कि सिर्फ पाकिस्तान 13 खिलाड़ियों के साथ खेलेगा कि 2 एक्स्ट्रा फील्डर होंगे, एक वसीम जूनियर होगा एक्स्ट्रा फील्डर होगा और एक आपका ये जो भी शादाब और नवाज में से जो एक खेलेगा, एक अगर खेलेगा और उसामा मीर खेलेंगे तो एक फील्डिंग के लिए होगा, तो एक इनमें से फील्डिंग के लिए होगा। तो ये 2 अवेलेबल हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट ये किया है कि आप हमें कोई जो हमारे 2 खिलाड़ी, जिनमें उन्होंने मोहम्मद हारिस का बात किया है, एक इन्होंने जो है वो अबरार की बात की, कि इन 2 को, हारिस और मोहम्मद अबरार जो हैं, इनको आप हमें 15 रुकनी स्क्वाड में सिर्फ कल के मैच के लिए फील्डिंग करने के लिए इजाजत दे दें, क्योंकि हमारे खिलाड़ी अनफिट हो गए, तो हम कैसे ये फील्डिंग कैसे करेंगे? अगर एक आध 2 खिलाड़ी, कुछ किसी को चोट लगे, कोई थक गया, कोई वॉशरूम चला गया, तो फील्डिंग बड़ी मसला हो जाएगा हमारे लिए। तो हमारे डग आउट में बैठने की इजाजत दें जो फील्डिंग कर सकें उसके लिए। तो देखते हैं कि अब आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है वो ये अलाउ करती है या नहीं करती है। लेकिन तो अब आईसीसी की जो टेक्निकल कमेटी है उसको ये डिसाइड कर रहे हैं कि वो अलाउ करते हैं। अब मैं यहां पे ये सोच रहा हूं अली कि क्या अगर आईसीसी इनको अलाउ नहीं करता, अगर आईसीसी की टेक्निकल कमेटी से बात कर ही रहे हैं, तो क्या ये इब्रार की भी बात करेंगे? क्योंकि आज पैट कमिंग्स आए, एक इंडियन जर्नलिस्ट हैं, बड़े आप कह लें कि अजीब व गरीब, उन्होंने सवाल किया पैट कमिंग्स से कि भाई रिजवान ने जो है वो गजा के ऊपर कुछ लिखा था, तो आपको क्या लगता है? यार आप ऑस्ट्रेलियन से क्या सवाल पूछ रहे हो? मतलब कोई लॉजिक है? आप ऑस्ट्रेलियन कैप्टन आप उससे रिजवान का, और उन्होंने कहा कि वो हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। अजीब तरह का घुमा फिरा के सवालों के सवाल जो उस पर बड़ा अच्छा पैट कमिंग्स ने जवाब दिया। पैट कमिंग्स ने कहा कि भाई ये वैसे तो मैं प्लेयर्स को पसंद करता हूं किस तरह की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने उनको शट अप कॉल दे दिया, सीधा सीधा उन्होंने उनको शट अप कॉल दिया और उन्होंने कहा भाई ज्यादा उन्होंने बात भी नहीं की। उन्होंने एक लाइन का जवाब देकर लॉजिकल बात करें, तुम सवाल करो कि यार प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या प्लान होगा, तुम क्रिकेट की बात करो यार, तुम क्या फजूल बात कर रहे हो। खैर
और देखो नॉन बंदा है ना, आप उससे क्या सवाल कर रहे हो। हसन अली साहब भी आए, उनसे भी सवाल किया कि भाई प्लेइंग 11 का जवाब, प्लेइंग 11 क्या? उन्होंने कहा जी मैं कप्तान ही हूं, मैं नहीं बता सकता, ये नहीं हो सकता। फिर उनसे ससुराल के बारे में सवाल किए गए, पर उन्होंने कहा कि यार हम होटल में, मेरी आपको हम थोड़ा अच्छी नहीं लग रही, तो पता नहीं क्या क्या। उन्होंने कहा कि हम होटल में थोड़ा सा हम रूम्स में तंग हैं क्योंकि सिक्योरिटी थोड़ा सा है, इश्यूज है। उन्होंने कहा आप होटल में ही रहें, तो ये भी उन्होंने कहा हमारे लिए बंद कमरों में रह रहे कि भी हम थोड़े से एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, थोड़ा सा उन्होंने इस बात की शिकायत भी की। और ये तो होता है, लेकिन अब ये चैलेंज तो है, ये तो है। लेकिन अली साहब ऑस्ट्रेलिया की जो 11 है वो सामने आ रही है, थोड़ा सा मैंने कहा पहले उस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड की जो इंक्लूजन है 11 की, कहा गया कि फिलहाल अभी वो नहीं खेलेंगे कल वाला मैच, उसके बाद उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन मैं अभी आपके साथ ऑस्ट्रेलिया की 11 पे बात कर रहा था, मैंने आपसे सवाल किया कि किसकी जगह ट्रेविस हेड को शामिल किया जाएगा, क्योंकि अभी आप ऑस्ट्रेलिया की कल 11 सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 2016 में ऑस्ट्रेलिया की एक फुल स्ट्रेंथ टीम को हराया था किसी भी फॉर्मेट में। उसके बाद ना वर्ल्ड कप में हम ऑस्ट्रेलिया से जीत सके, एक हमने बायलैटरल सीरीज में हराया था, लेकिन वो आपको भी पता है कि ऑस्ट्रेलिया की वो क्या टीम थी। लेकिन उसके बाद से जब भी ऑस्ट्रेलिया की मेन टीम आई है, नतीजा हमारे हक में नहीं आया। कल अगर पाकिस्तान जीत गया ना अली, मैं इसको बहुत बड़ी जीत मानूंगा, बहुत बड़ी जीत। मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ओपन कर रहे हैं। वार्नर इवन थोड़ा सा स्लो खेल रहे हैं आजकल, लेकिन मिचेल मार्श कोई कसर नहीं छोड़े, कोई कसर नहीं छोड़े। लेकिन दाऊद इनका जो है ना अभी फॉर्म पिछले मैच में थोड़ी बहुत आई है, लेकिन इतनी अच्छी बैटिंग नहीं कर रहा फिलहाल। वार्नर तो गुजारा कर रहे हैं। 3 पे आएगा स्टीवन स्मिथ, फॉर्म गई हुई है, वो भी फारिग है, फॉर्म गई हुई है। लेकिन आपको पता है, लेकिन पाकिस्तान मशहूर है कि जिसकी फॉर्म नहीं होती उसके फॉर्म ले आते हैं। लेकिन स्मिथ ने, मुझे याद है स्मिथ ने जो खेली थी, जब स्मिथ प्रॉपर बैट्समैन बने थे, वो पाकिस्तान का टूर था, लेकिन वो मतलब यूएई में 5 ओडीआई हुए थे, और उस सीरीज में जो हाइप क्रिएट की थी स्मिथ ने, और बता दिया था कि मैं बॉलर नहीं, मैं बैट्समैन हूं, और उस सीरीज में इनको नंबर 3 पे खिलाया गया था। तो वो सीरीज बड़ी, मुझे याद है, बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और उस मिसबाह उल हक पाकिस्तानी कप्तान थे, और उस सीरीज में पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट खेल अलबत्ता बड़ा अच्छा रहे थे, लेकिन जडेजा ने बड़ी अनप्लेबल बॉल डाला था इनको। हाँ, और वो रबाडा की भी जो बॉल इनको पड़ी, उस पर भी ये हैरान रह गए कि भाई ये डीआरएस क्या है, ये तो गलत है। बड़ा उन्होंने इस पर कहा कि ये कैसे मेरा बॉल अंदर, आउट स्विंगर था उसका, बड़ा ही उस पर ये हैरान रह गए थे स्टीवन स्मिथ। खैर अली साहब, इसके बाद नंबर 4 पे लबुशेन आएंगे, जो रन बना रहे हैं। इनिशियली ये स्क्वाड में शामिल भी नहीं थे, लेकिन रन बना रहे हैं। 5 पे 3 डाउन पे विकेट कीपर जोश इंग्लिश आएंगे। एलेक्स कैरे को उन्होंने रिप्लेस किया, क्योंकि कैरे की फॉर्म नहीं थी, इंग्लिश की थोड़ी फॉर्म भी लगी हुई थी, लास्ट मैच में रन भी बनाए हैं। तो नंबर 5 पे 3 डाउन पे इंग्लिश आएंगे। 4 डाउन पे नंबर 6 पे ग्लेन मैक्सवेल आएंगे। बड़ी ताबड़तोड़ बैटिंग की थी पिछले मैच में। लेकिन देखें अब आपके पास अगर क्वालिटी स्पिनर हो तो इनको पकड़ सकता है। इनको कुलदीप ने पकड़ लिया था इंडिया के, नहीं मारने दिया। 7 पे यानी कि 5 डाउन पे नंबर 7 पे मार्कस स्टॉइनिस आ जाएंगे। 8 पे मिचेल स्टार्क, 9 पे पैट कमिंग्स, 10 पे एडम ज़ैम्पा और 11 पे जॉश हैजलवुड। ये ऑस्ट्रेलिया की खतरनाक तरीन 11 कल पाकिस्तान के अगेंस्ट बेंगलोर में उतर रही है। ये मानते हुए कि बेंगलोर का विकेट फ्लैट है। अली मेरी, अगर आप पाकिस्तान से 11 पूछोगे ना, मैं अभी इनकी भी बताता हूं जो इनकी 11 क्या होंगे, लेकिन अगर आप मुझसे पूछो ना मैं पाकिस्तान की 11 क्या खिलाता, अगर मेरे पास अवेलेबिलिटी भी होती, मैं तो स्पिनर डालते 2, मैं आपका एक फास्ट बॉलर बाहर कर देता। ऐसा ही है, बिल्कुल मैं भी यही करता। मैं आपका ओपनिंग तो चलो जो भी अवेलेबल है, इमाम है कि वो फखर अब नी इंजरी से बाहर है, चलो इमाम और अब अवेलेबल ही क्या नाम है इसका, अब्दुल्ला, यही अब्दुल्ला और इमाम ही होंगे अब तो अवेलेबल, ये खिला देता। ओपन ये हो गए। 3 पे बाबर आजम, 4 पे रिजवान, 5 पे सऊद, 6 पे इफ्तिखार, 7 पे मैं नवाज को रखता, 8 पे मैं उसामा मीर को रखता, 9 पे मैं अबरार को रखता। बिल्कुल। मेरे अगर 3 स्पिनर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेल ले, मेरा इब्रार खेल ले, मेरा उसामा मीर खेल ले, मेरा नवाज खेल ले, ऑस्ट्रेलिया जीत के दिखाए, और बेंगलोर का विकेट हो पावे, तुम बेंगलोर में खेलो, अहमदाबाद में खेलो, कहीं जहां मर्जी खेलो, प्रॉपर 3 स्पिनर होना ना। इब्रार ऑस्ट्रेलिया के ये बड़े बड़े जो इनकी कद काट भी बहुत बड़ी है, लंबे, मिचेल मार्श, ये स्टॉइनिस की आप कार्ड देख लो, ये जो भी आप देख लो, इनके चौड़े ही हैं सारे, इन सबको बंबू करेगा। इब्रार, उसामा मीर और नवाज, ये मेरे 3 प्रॉपर स्पिनर। मैं 2 फास्ट बॉलर खिलाऊं इनके अगेंस्ट, क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी फास्ट बॉलिंग नॉर्मल है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। मैं 2 फास्ट बॉलर खिलाऊंगा, शाहीन, हसन और रऊफ। इनमें से मैं 2 खिलाऊंगा,
एक को बेंच करके मैं इनकी जगह एक को इब्रार खिलाऊंगा, और दो मेरे प्रॉपर स्पिनर हो गए, उसामा और प्लस मेरे पास आ गया इब्रार, ये मेरे विकेट टेकर हो गए। नवाज मेरा ऐसा आ गया जिसको मैं कोशिश करूंगा यार बीच में से ओवर निकलवाऊंगा और कोशिश करूंगा कि रन रोके, रन ना दे, एक आध विकेट भी मुझे लेके देता है, मैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर प्रेशर डाल दूं, और दो मेरे पास फास्ट बॉलर होंगे। ये मैं और ये जो है मेरी बात ये भी एग्री कर रहे हैं, तो मैं और ये तो ये 11 ये तो हम अभी बैठ के ऑफ द कैमरा डिस्कस कर रहे थे कि ये होना चाहिए, लेकिन ये वो 11 है जो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो, ये वो 11 है जो आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हो। लेकिन आपकी जो कल अब 11 है, अब इसके ऊपर आज बहुत ज्यादा चर्चा चल रहा है अली। अब देखो यहां तक तो पहले मैं बताऊं जो कंफर्म्ड है, पहले वो आपको बताता हूं। फखर हो गए हैं बाहर, तो और अच्छी बात यह है कि क्योंकि आपको पता है कि जब उसामा मीर को भी बुखार हुआ था, तो आपको पता है कि इंडिया वाले मैच से बुखार उनको हो गया, उसके बाद कितना टाइम लिया उन्होंने। इवन मैं भी यहाँ बैठ के बात भी कर रहा था, हमने यहाँ बात भी की कि अब्दुल्ला का तो जिस तरह बीमार हुए इनको तो रिकवरी में बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की और अल्लाह ताला की मदद से और हमारी सब फैंस की दुआओं से पाकिस्तानी सब ने दुआएं मांगी हैं, और आप कहें कि अब्दुल्ला है आपके वो एक दिन में रिकवर कर गए, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब्दुल्ला और इमाम की अपनी ओपनिंग जोड़ी होगी, आज उनका फिटनेस टेस्ट भी क्लियर कर दिया गया। अब्दुल्ला और इमाम ओपनिंग में आ गए, 3 पे बाबर आ गए, 4 पे रिजवान आ गए, 5 पे सऊद आ गया, 6 पे इफ्ती आ गया, इफ्तिखार आ गया, 7 पे आपका अब यहाँ पे अब 6 पे आपका इफ्तिखार आ गया, 4 डाउन पे, अब 5 डाउन यानी कि 7 पे या शादाब या नवाज। सब सवाल यहाँ पर ये है, आज जो प्रैक्टिस करने के लिए नहीं आए ना हारिस रऊफ है, चलो हारिस रऊफ को समझ आता है कि फास्ट बॉलर है, वो तो खेल भी रहे हैं। एक दिन पहले जो है ना ये पाकिस्तान टीम का ये भी है कि जो खिलाड़ियों को कहा जाता है जिसने करनी कर ले, नहीं तो ना करे, क्योंकि और ज्यादातर खिलाड़ी ये कहते हैं कि एक दिन पहले वो प्रैक्टिस ना ही करें, थकते हैं, वो उससे थकते हैं और फिर इंजरी का भी खतरा रहता है ना, वो भी एक रहता है जो कंफर्म्ड 11 वाले होते हैं। लेकिन अब मुझे बताओ कि आज जो मैं जिस पर वरीड हूँ, फखर भी नहीं आया आज प्रैक्टिस करने, वो चले गए, वापस चले गए थे, एक आपका उसामा मीर भी नहीं आया। हम बात कर रहे हैं और जो चल रहा है वहां से भी तो इंजरी हो गई ना, फिर तो ठीक है, बेंगलोर से भी जो खबरें आ रही हैं वो यही आ रही है कि यार उसामा खेल रहा है, जो अपडेट्स आ रही है उसामा खेल रहा है। आज इसलिए हसन से भी सवाल किया गया, उन्होंने कहा भाई मैं कैप्टन नहीं हूं ना कोच हूं, तो मुझसे आप 11 मत पूछो, मैं नहीं बता सकता 11। उनको मना किया गया, उनको मना किया गया 11 के ना बताओ आप, अगर आज 11 अगर कोई ऊंच नीच होगी तो फिर फैंस तप जाती है, तो उन्होंने कहा बेहतर अनाउंस ही ना करो। क्या ऐसा तो नहीं है अगर हम उसामा कर रहे हैं, चीखें मार रहे हैं उसामा खेलेगा, और इन्होंने तो आज उसामा तो आज ऑप्शनल प्रैक्टिस थी जो भी था, लेकिन अब तक उसामा खेले नहीं है वर्ल्ड कप का एक भी मैच, तो उसामा को तो मेरे ख्याल से आना चाहिए था अगर वो खेल रहे थे 11 में, अगर हैं वो नहीं खेलेंगे ना, वो नवाज और शादाब दोनों आज आए हुए थे। पिछले लगातार मैं देखता रहा हूं उनकी, पिछले लगातार जो प्रैक्टिस हुई है उसामा आते रहे, करते रहे, एक आधी बार बीमार हुए थे, फिर थोड़ा बहुत नहीं आए, लेकिन ज्यादातर जो उसामा आते रहे, तो कोई मसला नहीं, इतने दिन 6 दिन का गैप था, चलो ठीक है, लास्ट सैटरडे मैच खेला था, आ गया। सवाल फिर एक और हार है कि अब नवाज और शादाब इनमें से कौन बाहर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है, होना तो शादाब को चाहिए, शादाब को ही चाहिए, लेकिन जो हो रहा है मुझे लग रहा है नवाज हो रहा है, नवाज। हाँ। लेकिन देखो अब शादाब को एक्स्ट्रा वोट बिला वजह बाबर दे जा रहे हैं। हालांकि देखो जो मेन इंपैक्ट है ना आपका, क्या आप शादाब उस लेवल के आपको बैटिंग करके देगा जो नवाज करके देता है, आखिर में आप फंस गए तो नहीं करके देगा। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो बिल्कुल भी नहीं करके देगा शादाब, फास्ट बॉलर को अच्छा नहीं खेलता जिस लेवल की नवाज बैटिंग करते हैं। दूसरी बात यह कि दोनों एक जैसे बॉलर, यार डिफरेंट तो लाओ ना, उसामा मीर डिफरेंट बॉलर है, नवाज डिफरेंट बॉलर है, और नवाज एक हाथ से अगर जो है वो जरा विकेट फ्लैट भी होगी तो जडेजा की तरह विकेट टू विकेट करता रहेगा, तो जो उसामा आएगा एक प्रेशर बनाएगा, एक विकेट ले लेगा। अगर दोनों एक जैसे बॉलर खिलाओगे तो शादाब के ऊपर भी सेट हो गए, तो उसामा मीर को तो वो ऑटो में खेल देंगे। शादाब का एक मसला ये आ रहा होता है कि शादाब का एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि जब बैट्स विकेट गिरती है ना, शादाब प्रेशर नहीं बनाते, शादाब ऊपर से प्रेशर रिलीज कर देते। क्यों? क्योंकि शादाब की लाइन बड़ी फारिग हुई है। शादाब या तो शॉर्ट पे डालते हैं, शॉर्ट फुल टॉस डालते हैं। रोहित शर्मा ने कैसे उठाकर मेन जो मौके पे टिप्पा वो उनका पड़ ही नहीं रहा। हाँ, जो आप तरीके से स्पिनर एक चलाकी वाली बॉलिंग करता है ना, वो उस तरह से लेग स्पिन कर रहे हैं, फ्लिपर उनका काम ही नहीं कर रहा, ये इशू है। तो अब देखना पड़ेगा, लेकिन जो अपडेट है वो यही है। मेरे पास में तो मैं तो आपका एक फास्ट बॉलर भी बेंगलोर में बाहर बैठा दूं, मैं तो एक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट क्योंकि मैच है, मैं एक एक्स्ट्रा स्पिनर के साथ जाऊंगा। विकेट बहुत फ्लैट है, इवन टॉस जो टीम जीतती है, अगर वो बॉलिंग करे रात को तो ड्यू आ रहा है रात को, और रात को क्योंकि थोड़ा सा कहा जा रहा है विकेट फ्लैट और हो जाएगा। लेकिन अगर आप बैटिंग करके भी अच्छे रन बना लो, पाकिस्तान अगर बैटिंग करके भी अगर 310 320 तक बनाता है ना, और आप अगर उसामा जैसे प्रॉपर स्पिनर को खिलाते हो, आप विकेट ले सकते हो। थोड़ी सी बाबर अगर अच्छी कप्तानी करे, क्योंकि देखो कल का मैच जो है ना अली, पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जीतना बहुत जरूरी है। क्यों? वो इसलिए जीतना बहुत जरूरी है कि अगर आप कल का मैच जीते हो तो आपके 70% चांसेस हो जाएंगे कि आप जा रहे हो। लेकिन अगर आप कल का नहीं मैच जीते ना, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो एग्जेसिव आ जाएगा।
पहले तो आपके ऊपर प्रेशर है अफगानिस्तान वाले मैच का कि आप हर हाल में जीतने, और अफगानिस्तान एक खतरनाक टीम बनी हुई है। चलो अगर आप वो मैच जीत भी जाते हो ना, आपको फिर भी प्रेशर बन जाएगा अगर साउथ अफ्रीका इतनी जायंट टीम है, इंग्लैंड इतनी खतरनाक टीम है, न्यूजीलैंड खतरनाक टीम है, उनमें से आपको 2 जीतने पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपको मॉरली तौर पे आप डाउन हुए होगे कि यार ऑस्ट्रेलिया से भी हार गए, इंडिया से भी हार गए, किसी बड़ी टीम से तो जीत ही नहीं रहे। तो कल कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि बहुत मुश्किल मैच है आपका, बहुत मुश्किल मैच है। ऑस्ट्रेलिया की फुल स्ट्रेंथ टीम, मेन जायंट ऑस्ट्रेलिया कल खेल रहा है आपके अगेंस्ट। लेकिन अगर कल कुछ हो जाए, बाबर अच्छी कप्तानी कर लें, बोल्ड डिसीजन ले लें, देखो अली मेरा पर्सनली मानना यह है कि जब भी आपको बड़ा मैच खेलना है ना, जब भी बड़ा मैच खेलना है, वो आप बड़े फैसलों से जीतते हो। बिल्कुल ऐसा। बड़ा मैच आप बोल्ड डिसीजन से जीतते हो। बड़े डिसीजन, बोल्ड फैसले जो शायद ओपोनेंट को हैरान करे। एवरेज डिसीजन या एवरेज माइंडसेट के साथ आप हल्की टीम को तो हरा दोगे, लेकिन जब बड़ी टीम के अगेंस्ट आएगा ना, तो देखो लोहा लोहे को काटता है। बिल्कुल ऐसा। आपको उनके तर्ज की क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपको उनके प्लान्स पे उनको पकड़ना पड़ेगा, आपको उनके लिए जाल बुनना पड़ेगा। आपको ऑस्ट्रेलियंस को फास्ट के जाल से तो नहीं, स्पेशली जिस तरह की फॉर्म है आपके बॉलर्स की। देखो एक बात है ना, मैं देख रहा हूं, मैं यहां बैठ के देख रहा हूं, आप देख रहे हो, ये इतने फैंस देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि आपका जो फास्ट बॉलिंग अटैक है वो आपको नजर आ रहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलिंग अटैक है उससे कमजोर है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या ऑस्ट्रेलिया फास्ट बॉलिंग में उनकी जो बैट्समैन है क्या वो कमजोर है? नहीं भाई, वो ऑस्ट्रेलियन पिचेस में इतना अच्छा खेलते हैं। आपके तो फास्ट बॉलर अभी इस टाइम माजरत ही चल रहे हैं, ना उनका पेस निकल रहा है किसी का, ना मुझे लग रहा है वो सारों को फॉर्म में ला सकते हैं। वार्नर को वो फॉर्म में ला सकते हैं, स्मिथ की कोई फॉर्म वो बहाल कर सकते हैं, जो रह गया वो उसको फॉर्म में ला सकते हो। तो आप स्पिन से पकड़ सकते हो। बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे इंडिया ने इनको पकड़ा था, जैसे आप एशियन कंडीशन में खेल रहे हो। एग्जांपल सेट कर दी ना इंडिया ने, आपको ऑस्ट्रेलिया को पकड़ना है, स्पिन से पकड़ो। आप इनको स्पिन में पकड़ोगे, और आप अगर पकड़ोगे, देखो साउथ अफ्रीका ने पकड़ा था इनको फास्ट बॉलिंग से, रबाडा ने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन वो रबाडा वाली बॉलिंग आप कर रहे हो, क्या वो आप बॉलिंग कर रहे हो? नहीं कर रहे। अगर हमारी वो पहले वो जो नसीम शाह वाली बॉलिंग भी फॉर्म में नहीं है, नसीम भी होता है ना अगर, और शाहीन अपने पुराने रिदम में होते हैं, रऊफ इन दोनों को तड़का दे रहे होते हैं एक्सप्रेस पेस के साथ, नसीम और आपका शाहीन अपने पीक पर होते, तो मैं बोलता कि यार चलो आपकी फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है, तो ठीक है आप अपनी बॉलिंग को बैक करो। लेकिन अभी चूंकि आपकी बॉलिंग उस लेवल की नहीं है, तो आपके कप्तान को डिसीजन लेना पड़ेगा, मिकी को डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप स्पिनर को लाओ। आई होप कि जो आईसीसी टेक्निकल कमेटी से इनका राब्ता चल रहा है, मेरी तो दुआ ही है बस, क्योंकि राब्ता किया है फील्डिंग के लिए, तो थोड़ी सी वही बात है, मालिक अगर इतनी रिक्वेस्ट कर ही रहे हो आईसीसी टेक्निकल कमेटी से कि भाई हमें 2 स्पिनर लाओ कर दो, तो उन्हें यह भी कह दो कि यार जूनियर और आगा सलमान दोनों ही हमें थोड़े से बीमार लग रहे हैं, तो हम दोनों को बाहर कर रहे हैं, तो जब अप्रूव कर रहे हो फील्डिंग के लिए, तो अबरार्स को हमारे लिए स्क्वाड में डलवा दो, और स्क्वाड में सिर्फ नहीं डालना, फिर 11 में भी खिलाओ, बोल्ड डिसीजन लो। अभी आपने सारे सीना कंट्रीज के साथ मैचेस खेलने हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, बात की है टोटल, तो आपको इब्रा और विकेट स्लो होती जा रही हैं। अब वो स्कोर नहीं बन रहे जो आप कहोगे पहले 3.5 बन रहे थे, थोड़ा सा स्कोर में कम आया इंडिया में, तो कहीं ना कहीं स्पिनर का रोल बड़ा अहम होने वाला है। आई होप कि अच्छा डिसीजन हो, पाकिस्तान अच्छा ले, लेकिन खैर ये कल 11 खेलते हैं जो भी आपके साथ शेयर किए। तो उम्मीद करते हैं आज का हमारा शो आपको आएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ लेके बेल आइकन बजाइए, और एक और काम कर लीजिए, वो कर लीजिए कि इंस्टाग्राम पर जाइए, इनको इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं, दाऊद क्रिकेट के नेम से। अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा, और इनको भी फॉलो कीजिए। मैं क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए फॉलो कीजिए। फिर सुनते हैं, अल्लाह हाफिज़।